स्वामी जी देवर प्रधान के साथ अपने बंगला पर बैठे हैं। मैं अपने महल में सुंदर भोजन बनाकर अपने स्वामी जी की राह देखती हूँ कि जब स्वामी जी आएंगे अपने हाथों से ऐसे भोजन कराऊंगी, अपनी आंचल से पंखा डुलाऊंगी, महल में मीठी मीठी बातें करूंगी। इस समय ये रहिया भगवान, आज मैं क्या सुन रही हूँ? जिस दिन से मेरी डोली राजमोहन से राजमोहब्बा में आई, आज तक कोई ऋषि मुनि साधु संत महात्मा का आगमन मेरी राजमोहब्बा में नहीं पड़ा। लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि कोई साधु संत का आगमन मेरी मोहब्बा में हुआ है, जो मेरे महल के बाहर भिक्षाम देही का रट लगा बैठा लेकिन मैं तो महल की महारानी हूँ, मैं घर से बाहर कदम नहीं रखती। आज कैसे जाऊँ, साधु का सत्कार कैसे करूँ? अगर साधु खाली हाथ चला गया तो मेरी राजमोहब्बा की बदनामी होगी। कहते हैं कि संत शिरोमणि गंगा जल ताहु पखारे अंग सो देहिया निर्मल भयो साधु के सत्संग। साधु के चरण
जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ की भूमि पावन स्थान बन जाता है। आज मेरी मोहब्बत धन हो गई। आज इस साधु बाबा को मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करूंगी। दादी, ए मेरी दादी, तुम जहाँ कहीं हो, मेरी आवाज सुनती हो तो जल्दी मेरी महल में आओ और मेरा अधूरा काम पूरा करो। ये कहाँ जाके पैसा लेना, गौरव गौरव पानी है मेरी बेटियां, सुंदर महलिया रे आज है यार। जुग जुग जियो, तुम्हारी उम्र लाख बरस, जैसे नीर बही गंगा में वैसे उम्र बही जाए। बाधी जी महाराज, बातें क्या है जो आप मुझे याद किए हो? देखो बाधी जी महाराज, आज महल के बाहर कोई साधु महात्मा पधारे हैं जो भिक्षा देह का रट लगाए बैठे हैं। तुम ऐसा करो, महल से कुछ खाने पीने का वस्तु ले लो और साधु बाबा के चरण में झुककर प्रणाम करके उन्हें भिक्षा दान करके आओ। जी महाराज, जल्दी जाओ। भिक्षा दे, भिक्षा महर की बादी। कौन है? इस महर की बादी हूँ। बादी है जी। किस लिए आई है? आपको भिक्षा देने आई। भिक्षा देने आई है जी। बादी होकर भिक्षा देने आई है। हाथ खाती है, झूठ बोलती है। तुम्हारी हाथ का भिक्षा मैं नहीं लेंगे। तुम अपनी महारानी से कह दो कि अपने हाथ का भिक्षा देगी तो मैं भिक्षा ले लूंगा, नहीं तो खाली हाथ दरबार से वापस चला जाऊंगा। क्या हुआ मुनिया? वो मुझे कह रही है झूठ खाती है, झूठ बोलती है, तो बात ही है तुमसे भिक्षा नहीं लूंगी, महारानी के अपनी बुलाओ। ऐसी बात है जी महारानी जी। तो ठीक है, तुम महल में जाओ, अपना राज और काज देखो, मैं खुद जाती हूँ साधु बाबा के पास। जी महारानी जी। मैं आपकी चरण कमल में सादर सादर प्रणाम करती हूँ। कौन हो? कौन हो तुम? किस लिए आई है? मैं काला सिंह की पुत्री, मेरी नैहर राजमोरंग में, मेरी ससुराल यही राजमोहब्बा में। मैं माता सती देवला की छोटी बहू राजकुमारी फूला हूँ। अच्छा, तो किस लिए आई है यहाँ? हे ऋषिराज, मैं तो अपनी दासी को भेजी थी भिक्षा लेकर, लेकिन आपने उन्हें मना कर दिए, इसलिए मैं खुद लेकर आई हूँ। अरे वो झूठा खाने वाली हाथ का भिक्षा मैं कैसे ले लूं? अच्छा हुआ तुम्हें अपने हाथ से भिक्षा देने आई है। हाँ ऋषिराज, आसन ग्रहण कीजिए और फिर भोजन पान कीजिए। एक शर्त रखे हैं।
शर्त? हाँ, कैसी वो शर्त? पूरा करो तब तुम्हारे हाथ का भिक्षा मांगेंगे, नहीं तो भिख नहीं लूंगा। ये कैसी बात हुई? मैं आपकी शर्त पूरा करूंगी तब आप भिक्षा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हाँ हाँ, आखिर मैं भी तो सुनूं कि वो शर्त क्या है। शर्त है, मेरे कमंडल ने थोड़ी सी बालू है, इसकी हलवा बनाओ और ये हलवा बनाकर मुझे भोजन करो, तब तुम्हारी हाथ के मैं भिक्षा ले लूंगा। देखिए ऋषिराज, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, मैं मृत भुवन की रहने वाली तुच्छ नारी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरा करूंगी कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं और आपका भी उल्लंघन ना हो। जब तक यह शर्त पूरा नहीं हो गया तब तक तुम्हारी हाथ के भिक्षा मैं नहीं लूंगा। ठीक है ऋषिराज, मैं आपकी शर्त पूरा करूंगी, बिना भोजन कराए आपको मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। हे ऋषिराज, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी शर्त को पूरा कर लूं। बिना मेरा आशीर्वाद है, शर्त को पूरा करो। बिना आग, बिना पानी, बिना हवा का मैं आप इस बालू को आज आपके सामने हलवा अवश्य बनाऊंगी। हे माँ जगदम्बा, हे नगर के दीवार बाबा, आज मेरी इज्जत बचाओ भगवान। ये साधु महात्मा की नजर में मैं गिर न जाऊं, इसलिए अगर मैंने तन मन धन से अपने पति की सेवा की है, अगर मैं सच में पतिव्रता हूँ, अगर मुझ में सत्य बाकी है, तो आज इस बालू को हलवा बनाकर इस बाबू को भोजन अवश्य कराऊंगी। हलवे का रूप बनाई हूँ, आप भोजन पान कीजिए। यह बालू के तुमने हलवा बनाई है, बिना आग, बिना पानी, बिना हवा के तुमने हलवा बनाई है। ऐसा थी एक शर्त है, यह हलवा एक और शर्त? हाँ हाँ। अच्छा, तुम अपने बदन को कपड़ा उतार कर, तुम अपने जांग पर मुझे बैठाकर यह बालू का हलवा का भोजन खिलाओ, तब तुम्हारी हाथ के मैं भिक्षा ले लूंगा। किसी पराई स्त्री के साथ इस तरह की बातें करती आपको लज्जा नहीं आती? आपको शोभा देती है? अरे साधु तो वो होते हैं जो साधना करते हैं, महात्मा वो होते हैं जिनकी आत्मा महान होती है, लेकिन आप ही उल्टी सीधी बातें करती, आपको शर्म नहीं होता? क्या तुमने बोल रही है? मेरा आत्मा सीधा नहीं, आत्मा संत नहीं, तुमने पुकार दे रही है, नहीं भोजन खिलाना है, नहीं भिक्षा देना। हाँ हाँ हाँ, मुझे नहीं करवाना भोजन, मैं अपनी बदन के कपड़े उतारूं, चले जाइए मेरी बहन।